आशीर्वाद दे दिया हाथ उठा करके, ये उसकी विनय हो गई। और यह भी तब जबकि ध्यान उस ओर गया है सहज तब, नहीं तो हाथ उठाते उठाते बैठे रहेंगे तो आपकी सामयिक स्वाध्याय कुछ भी नहीं हो पाएगा। लोग तो हमेशा आते ही रहते हैं, कोई प्रतिकोण के समय आता है, कोई सामयिक के समय आता, कोई किसी समय आता, कोई स्तुति के समय आता, तो महाराज हाथ उठाते रहेंगे तो उनका अपना जो काम है वो भाव से नहीं हो सकता है। हमारे पास एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज आप 3 बजे तक लोगों को क्यों नहीं आने देते हैं? तो मैंने कहा मैं क्या करूं, लोग आते हैं बैठ जाते हैं, यहाँ वहाँ की चर्चाएं शुरू कर देते हैं और फिर मैं कुछ भी ना पढ़ नहीं पाता हूँ, लिख भी नहीं पाता हूँ। तो इसलिए कंट्रोल करना पड़ता है कि कम से कम 24 घंटे में घंटे 2 घंटे तो एक ऐसे हमारे रिजर्व होना चाहिए कि हम भी अपनी गाड़ी को पेट्रोल भरते रहें। भरता रहेगा तो गाड़ी चलती रहेगी। हम अध्ययन नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या ज्ञान दे सकेंगे? तो ये हम लोग के अध्ययन का समय है, चिंतन का समय रहता है, क्योंकि आम श्रावक तो अपन जानते हैं बिल्कुल ना समझ होता है। और कितना ना समझ होता है विशेष करके देखना है तो बागड़ में चले जाइए। आप ही नहीं समझना महाराज बुराई कर रहे, और भी देश हो सकते हैं कि महाराज का प्रवचन भी चल रहा हो और यदि कोई बाहर से यात्री आ जाए तो उसका बस चले तो बिल्कुल सामने पहुंचेगा। और कहां पहुंचेगा? बिल्कुल पास में पहुंचेगा। और फिर पहुंचने के बाद हाथ जोड़ेगा, नमस्ते महाराज। महाराज ने धीरे से हाथ कर दिया तो फिर भी वो संतुष्ट नहीं, नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब वो नहीं देखेगा कि आप प्रवचन कर रहे हो कि आप सामयिक कर रहे हो, कि स्वाध्याय कर रहे हो, मतलब। और ज्यादा हुआ तो चंदन, उसको इससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अपनी साधना, अपने आप को सारी कंट्रोल रखने में। तो बंधो इस सब प्रक्रिया हम लोगों को अपनाना पड़ती हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि विनय हमारे जीवन में होना चाहिए। हम सदैव यदि इस बात का ध्यान रखने लग जाएं, महाराज सामयिक कर रहे हैं तो बातें ना करें, महाराज सामयिक कर रहे हैं तो हम चर्चा ना करें, दर्शन ही करना, धीरे से दूर से दर्शन कर लें, तो कभी हमको आपको मना करने में परेशानी नहीं होगी। लिख रहे हैं तो भैया महाराज अभी लिख पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो हमको कभी किसी को रोकने में परेशानी नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी। किसी को प्रायश्चित दे रहे हैं, आलोचना दे रहे हैं, तो आप दूर कह दिया कि वहां से दर्शन कर लीजिए। और यदि आप इतने में मान गए तो आपके लिए बिल्कुल मना करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आम व्यक्ति ऐसा होता है कि बिल्कुल पास में आता है और फिर सुनता है कि क्या प्रायश्चित लेते हैं, और जो सुनता है कदाचित कोई कान में बात पहुंच गई, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है कि आलोचनाएं आम व्यक्ति के सम्मुख नहीं की जाती। आचार्य के साथ मुनि एक हो चल जाएगा। आरिकाओं के लिए कम से कम 2 होना चाहिए, 2 आरिका होना चाहिए अथवा 2 मुनि होना चाहिए, 3 के समक्ष आलोचना होती। लेकिन और व्यक्ति ना हो, ऐसा कच्चा व्यक्ति ना हो कि जो बात सुन करके जाता, अरे ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ऐसी ऐसी गलतियां कर लेते हैं। भैया भूल जाते, बूढ़े महाराज हैं कोई और पिछी भूल गए, पिछी भूल गए थे, इतनी तक याद नहीं रही। आम व्यक्ति तो आलोचना के लिए, तो दूसरों की आलोचना के लिए तो व्यक्ति बिल्कुल तैयार रहता है। तो इसलिए कहा जाता है ऐसे लोगों के लिए दूर से नमस्कार कीजिए, कंट्रोल करना पड़ता है। आप तो सोचते इतनी दूर से आए, कुछ भी तो दया नहीं रखते, कुछ भी महाराज सोचते नहीं है। भाई सब कुछ सोचते, तुम भी तो हमारे ऊपर तेरी दया करो कि महाराज की इन समस्याओं को देखो, परिस्थितियों को देखो। एक सज्जन बोले एक बार कि महाराज साल भर में एक दिन, आज एक दिन के लिए आए हैं, 1 घंटे के लिए आए हैं, साल भर में आए तो मेरी तो सुन लो। ठीक है, हम तुम्हारी 1-1 साल वालों की सुनने लग जाएंगे तो साल वालों की भी ले लग जाएगी।
और एक एक घंटे सबको देने लग जाएंगे तो हमारे पूरे दिन ऐसे, पूरे घंटे ऐसे चले जाएंगे। आपके हो सकते साल का एक दिन हो सकता है, और दिन का 1 घंटा हो सकता है, आधा घंटा और 10 मिनट भी हो सकते हैं। लेकिन 10-10 मिनट तक यदि हम सबका ध्यान रखने लग जाएं तो हमारा कितना समय चला जाएगा। हम ही अपने आप में पूरे लोगों को प्रायश्चित नहीं दे पाते हैं। एक दिन में 2-3 लोगों को, 4 लोगों को निपटा पाते हैं, बाकी लोगों को कह देते कल